आरिश का एक्सीडेंट और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठो। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं नूर, जो अटल होते हैं, जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं। होता है, जितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर तुम कसूरवार कैसे हो यहाँ? तुमने तो मेरी इज्जत रखी है, मेरी ख्वाहिश के सामने अपना सर झुकाया है। तुम अगर ऐसा न करती तो मैं ऐसे तुम्हारे सामने थोड़ी बैठा होता। बेटियां जब घरों से भाग जाती है ना, तो माँ बाप की सिर्फ इज्जत नहीं जाती, उनकी जान भी चली जाती है। अपने हाथों से छोटे छोटे नवाले बना के मैं तुम दोनों को खिलाता रहा हूं। छोटी सी चोट लगती थी तो बुरा हाल मेरा हो जाता था, जान निकल जाती थी मेरी। अगर मैं तुम लोगों को तकलीफ में देखता था तो चैन खत्म हो जाता था। पूरा खानदान मुझ पे हंसता था कि देखो एजाज क्या कर रहा है। कोई भी बाप हमारे खानदान में ऐसे अपनी बच्चियों के लाड नहीं उठाता जैसे मैंने उठाए। मुझे तुम लोगों के साथ सब चीजें सेलिब्रेट करके खुशी होती थी। तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, मुझे भरोसा था मेरी तरबियत पे। लेकिन नवेरा ने घर से भाग के मुझे मार दिया। मैं सचमुच मर गया था नूर। अगर तुम हाँ ना करती तो मुझे बुरा मत समझना। मैं जानता हूं कि आरिश से मोहब्बत करती थी। तुम दोनों कितने सालों से एक दूसरे से मंसूब तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बेटा अब तुम आलियान की बीवी हो, याद रखो। उसके निगाह में होते हुए तुम इस तरह आरिश के बारे में नहीं सोच सकती। ठीक नहीं है ये। अब तुम आलियान की बीवी हो, इज्जत हो उसकी। तुम्हें जेब नहीं देता अपने शोहर को छोड़ के किसी और के बारे में सोचो। एक वादा करो तुम मुझसे, कुछ भी हो जाए, आज तक तुमने मेरा मान रखा है ना, आगे भी हमेशा मेरा मान रखोगे तुम। मैं दिल से बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जिन रिश्तों में बड़ों की दुआएं शामिल होती है ना, उनमें बड़ी बरकत होती है। आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। अरे हाँ, वो याद रखना शाम को एजाज की दावत में जाना है। टाइम पे तैयार हो जाना। सुबह मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, कुछ ग्राहक को माल देना है, शाम तक आ जाऊंगा। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? क्या हुआ तुम्हें? रात में सही से सोई नहीं थी ना, तो सर में दर्द हो रहा है, तबीयत अजीब सी हो रही है। आप लोग चले जाए ना, मेरा जाना जरूर पड़ेगा। सब जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा घर पर। नूर भी वापस आई है हमारे साथ। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं उनके घर पे। अगर कोई नहीं होगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? वो लोग क्या सोचेंगे ये परवाह है आपको? वो सारी दुनिया में घूमते फिरे, हम क्या सोचेंगे ये परवाह नहीं है। तुम तो रहने दिया करो, एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो हमेशा। अब्बा अम्मा ठीक तो कह रही हैं, वो कोई मुल्क की सदर थोड़ी है, तो सबको लेने जाना उसे जरूरी है। भाई ड्राइवर है, उसे भेज देना, वो ले आएगा। साहब ज्यादा जिम्मेदारी है तुम्हारी, वो बीवी है, वो समझाओ जरा इसे। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें। औलाद को बताओ कि बीवी एक जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी को उठाना होता है। वैसे तो साहब ज्यादा तुम किसी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो नहीं, कम से कम इस जिम्मेदारी को तो अच्छी तरह निभा लो।
सब जाएंगे। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो गोली खा ले, और नीयत खराब है तो ठीक कर ले। कोई बहाना नहीं सुनना मैंने। रोटी उठा के दो वहां से। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गए तुम? हाँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। और ये रहा तुम्हारा गरम गरम ब्रेकफास्ट। वाओ, ये तुमने खुद बनाया? हाँ, तुम्हारे लिए। थैंक यू। कोई मेड वेट नहीं रखी तुमने? यार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ और यहाँ फ्लैट पे मेड की जरूरत नहीं पड़ती। चलो आप रख लेंगे। चलो ब्रेकफास्ट तो करो, ठंडा हो रहा है। क्या लोगी पहले, जूस या चाय? चाय। ओके, थैंक यू। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। तुम क्या ऑफिस जा रहे हो? हाँ। अच्छा हाँ, वो याद से प्लीज छुट्टियों की बात कर लेना। ठीक है, मैं छुट्टियों की बात कर लूंगा। अब मैं ऑफिस जाऊं, आई एम गेटिंग लेट। और हाँ, पूरा खत्म करना। तुमने बनाया तो ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसी तबीयत है बारिश की? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। चलो अच्छा है, अल्लाह ने करम कर दिया। जी। आयशा एक काम करो, तुम घर वापस आ जाओ। वो दावत की तैयारियां भी करनी है। इजाज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दावत एक दो दिन आगे कर लें। अभी आरिश की तबीयत ठीक नहीं हुई है, फरों को मेरी जरूरत है। कोई तो होना चाहिए ना यहाँ इनकी तिमारदारी करने के लिए। हाँ तो अनीला को वहीं रहने दो ना। अनीला और फरा होंगी उसकी तिमारदारी करने के लिए। एक बार नूर खैर वाफियत से अपने घर वापस चली जाए तो फिर जितनी मर्जी तिमारदारी कर लेना तुम। मैं भेज रहा हूँ ड्राइवर। अच्छा।